क्या आप जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की 4 महीने तक सोने की जो कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, उसके पीछे एक और अद्भुत और बहुत लोकप्रिय कथा भी है। एक ऐसी कहानी जिसमें भगवान विष्णु एक नन्हे ब्रह्मचारी या वमन के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं। सिर्फ 3 कदम जमीन मांगते हैं और फिर 3 ही कदमों में पूरी सृष्टि को नाप लेते हैं। लेकिन इस कहानी का अंत यहीं नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है देवशयनी एकादशी का असली रहस्य। आखिर भगवान विष्णु 4 महीने तक पाताल लोक क्यों रहे? मां लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई क्यों बनाया? और चतुर्मास की शुरुआत का इस कहानी से क्या संबंध है? आइए शास्त्रों और परंपराओं में वर्णित इस अद्भुत कथा को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं डिस्कवर धर्मा। यहाँ हम सनातन धर्म की कथाओं को सिर्फ श्रद्धा से नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक अर्थ और जीवन की सीख के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से। बहुत सी परंपराओं में देवशयनी एकादशी को वमन अवतार, राजा बलि और मां लक्ष्मी के रक्षाबंधन संबंध से भी जोड़ा जाता है। ध्यान रहे कि भारत की विभिन्न परंपराओं में देवशयनी एकादशी और वमन बलि की कथाएं अलग अलग रूप से सुनाई जाती हैं। कुछ ग्रंथों में विष्णु जी की योग निद्रा पर जोर दिया गया है, जबकि कुछ लोक परंपराएं इसे राजा बलि की कथा से भी जोड़ते हैं। आज हम इसी लोकप्रिय परंपरा को समझेंगे। राजा बलि असुर जाति में जन्मे, लेकिन उनका चरित्र बहुत महान था। वे दानवीर थे, सत्यवादी थे, प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनकी शक्ति और यश इतना बढ़ गया कि देवता भी चिंतित हो गए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, उनकी हार उनके पाप की वजह से नहीं हुई, बल्कि अहंकार की एक सूक्ष्म परीक्षा के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे अच्छी व्यक्ति की भी विनम्रता की परीक्षा होती है। भगवान विष्णु ने एक नन्हे ब्रह्मचारी वमन अवतार का रूप धारण किया। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं। राजा बलि ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, जो चाहिए मांगिए। वमन भगवान ने कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दीजिए। सब हंस पड़े। एक नन्हा बालक सिर्फ 3 कदम जमीन मांग रहा है। लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने राजा बलि को चेताया, ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है। फिर भी राजा बलि ने अपना वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने दान देने का संकल्प कर लिया। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प दिया, वमन का रूप बढ़ने लगा। वह विराट रूप में प्रकट हुए। पहले कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग और संपूर्ण ब्रह्मांड। अब तीसरा कदम रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब राजा बलि मुस्कुराए। उन्होंने अपना सिर झुका दिया। करिए प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। यही था उनकी भक्ति का शिखर। भगवान ने उनके मस्तक पर चरण रखा। ये दंड नहीं था, ये उनके संपूर्ण समर्पण का प्रतीक था। पाताल लोक और विष्णु जी का वचन, इसको समझने की कोशिश करें। भगवान विष्णु राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया। लोकप्रिय परंपराओं के अनुसार राजा बलि ने एक अनोखी प्रार्थना की, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहिए। भगवान विष्णु ने अपने भक्त का वचन स्वीकार किया और पाताल लोक में उनके द्वारपाल के रूप में विराजमान हो गए। यहीं से एक और सुंदर कथा की शुरुआत होती है। मां लक्ष्मी जब वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु नहीं थे तो वो चिंतित हो गई। वह एक साधारण स्त्री के रूप में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उनका बहुत सत्कार किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। राजा बलि ने पूछा, बहन आपको क्या उपहार चाहिए? मां लक्ष्मी ने कहा, मुझे मेरे पति भगवान विष्णु वैकुंठ वापस चाहिए। राजा बलि तुरंत मान गए। एक सच्चा दानवीर अपना दिया हुआ वचन हमेशा निभाता है और अपनी बहन की इच्छा भी। लोकप्रिय कथा के अनुसार इसी संबंध के बाद भगवान विष्णु ने वर दिया कि वे हर साल चतुर्मास के दौरान राजा बलि के साथ रहेंगे और बाकी समय वैकुंठ में। इसलिए कई परंपराओं में देवशयनी एकादशी के देव उठनी एकादशी तक 4 महीनों तक इस कथा से जोड़कर देखा जाता है। इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। अगर हम इस कहानी को सिर्फ एक चमत्कार समझें और यहीं छोड़ दें तो इसका असली संदेश पूरा नहीं होगा। 3 कदम का क्या मतलब है? पहला कदम हमारी भौतिक संपदा, दूसरा कदम हमारी शक्ति और हमारी प्रतिष्ठा, तीसरा कदम हमारा अहंकार। जब तक इंसान अपना अहंकार प्रभु के चरणों में नहीं रखता तब तक उसका आध्यात्मिक सफर पूरा नहीं होता। चतुर्मास हमें सिखाता है, बाहर की दौड़ थोड़ी देर के लिए कम कर दो, अंदर की यात्रा शुरू करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, गुस्सा, ईर्ष्या या अहंकार इनको छोड़ दो। भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाओ। भगवान विष्णु की योग निद्रा और राजा बलि की कथा दोनों का मूल संदेश एक ही है, विनम्रता, समर्पण और अंतर मंथन। अब इसमें क्या रिचुअल करने चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्षा का पाठ करें, एकादशी व्रत रखें, गरीबों को दान दें, द्वादशी को नियम के अनुसार व्रत का पालन करें। अब हमें क्या क्या करना चाहिए? सात्विक भोजन, दान और सेवा, तुलसी पूजन, गीता का अध्ययन, मंत्र जाप, माता पिता का सम्मान, अहंकार से दूर रहना। और क्या क्या नहीं करना चाहिए? तामसिक भोजन, नशा, क्रोध, झूठ, अपमान, अहंकार, अन्याय, इन सब से दूर रहें। देवशयनी एकादशी सिर्फ भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का पर्व नहीं है, ये राजा बलि के दान, समर्पण, विनम्रता की अमर कहानी भी है। और जब इंसान अपना अहंकार प्रभु के चरणों में रख देते हैं तभी उसके जीवन का असली चतुर्मास शुरू होता है। एक ऐसी यात्रा जो उसे बाहर की दुनिया से उठाकर अंदर की दिव्य तक ले जाती है। अगर आपको ये रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डिस्कवर धर्मा को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।
जय वमन भगवान।